गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में डिटेल में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हम एसिड बेस और सॉल्ट को 6th-7th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन में बड़ा चढ़ाकर मतलब अभी 10th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको और डिटेल में उसके रिएक्शंस को और डिटेल में बता रखा है। तो आइए देखते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स को इन डिटेल। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो क्या होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स? तो व्हाट आर एसिड्स? तो एसिड्स आर सब्सटेंस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब सॉर इन टेस्ट का मतलब टेस्ट में खट्टा होता है। जैसे कि हम नींबू लेमन देखते हैं, लेमन को अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर। वैसे ही अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर का भी टेस्ट कैसा होता है? सॉर। तो यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है? टेस्ट में सॉर है, तो दे आर सॉर इन टेस्ट। तो एसिड टेस्ट सॉर, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है विनेगर लेमन जूस। ठीक है, अब एसिड्स आर हार्मफुल टू लिविंग सेल्स। जो एसिड्स होते हैं वो लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? H+ आयन देगा। दे गिव H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट जो क्या है? वाटर है। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है। क्या है सॉल्वेंट? वाटर है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किस में टर्न करेगा? रेड में टर्न करेगा। ठीक है, किसी भी एसिड में जब आप लिटमस पेपर को डीप करोगे, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को आप डीप करोगे तो वहाँ पे लिटमस पेपर जो होगा वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? एसिड कोरोड मेटल्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव। किस तरीके से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं और एसिड क्या करते हैं? मेटल को कोरोड करते हैं। तो कोरोड का मतलब होता है किसी भी मेटल का जो टॉप लेयर होता है उसका इरोजन। क्या करना है? उसका इरोजन। क्लियर? अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स आपके हैं CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, जो विनेगर में होता है। देन आपका है ऑक्सैलिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड जो C2H2O4 या फिर आप उसको COOH ब्रैकेट के बाद 2। तो ये आपके क्या हो गए? वीक एसिड्स हो गए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब इसमें हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है लेस एसिड एंड मोर वाटर इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? मात्रा, उसकी प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो डाइल्यूट एसिड होगा उसमें एसिड की मात्रा कम होगी, वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो लेस एसिड एंड मोर वाटर इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? मोर एसिड, एसिड की मात्रा क्या होगी यहाँ पे? ज़्यादा, और वाटर की मात्रा क्या होगी? कम। तो मोर एसिड एंड लेस वाटर इन कॉन्सेंट्रेशन। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारी चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हो तो ये चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। ठीक है,
नाउ अब हम क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। What are bases? तो bases are substance that form hydroxide ions when dissolved in water. जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बेस क्या देगा आपको? OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। एसिड क्या दे रहा था आपको? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H प्लस आयन दे रहा था। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखते हैं तो क्या होता है? दे आर बीटर इन टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा। ठीक, जब आप सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो जब आपके मुंह में चला जाता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? आप उसको गल्प कर पाते हो? नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, जो सोप्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपकी बेसेस होती हैं। ठीक, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डीप करेंगे तो रेड कलर वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दे गिव OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा आपको? हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? दे आर सोपी इन टच। जब आप बेस को टच करते हैं तो वो क्या होता है? सोपी, मतलब एक चिकनाहट रहती है उसमें। क्या रहती है? चिकनाहट। साबुन कैसा चिकना होता है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें बेस की तो वो क्या होता है? सोपी इन टच होता है। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। उसके पहले एक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव। जैसे मैंने एसिड बताया था कि एसिड्स आर कोरोसिव होते हैं, यहाँ पे जो बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी वो कोरोसिव होंगी। ठीक, कोरोसिव का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है उसमें इरोजन होना। ठीक, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्ट्रॉन्ग बेसिस, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा। वीक बेसिस में क्या होता है आपका? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस जो क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एल्कलीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्कलीज बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर कलर स्मेल आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को क्या कहा जा रहा है? ऐसे सब्सटेंस जो हमारी मदद करता है क्या इंडिकेट करने पे? एसिड और बेस को पहचानने में। किस तरीके से पहचानेंगे? बाय देयर कलर, स्मेल और आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? जब हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिससे ये पता चल जाए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है या जो मटेरियल है वो एसिड है या बेस है, किसके थ्रू पता चलेगा? इंडिकेटर के थ्रू। और वो कैसे पता चलेगा? बाय चेंजिंग देयर कलर, स्मेल। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इंडिकेटर कह रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि क्या होती हैं? ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम नेचर बाय प्लांट्स लाइक लिटमस पेपर। इट इज़ रेड इन एसिड और ब्लू इन बेस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कैसे मिलता है? जो कि किससे हमें ऑब्टेंड होगा? नेचर से। ठीक है, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिटमस पेपर को लेते हैं। तो यहाँ पे लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर इट इज़ रेड इन एसिड, एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। तो टर्मरिक पेपर इट इज़ येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस।
ठीक है। जो टर्मरिक है, हल्दी है, जो हल्दी होता है वो क्या होगा, एसिड में येलो होगा और बेस में क्या आ जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक आपका पिट्यूनिया हो गया, हाइड्रेंजी हो गया, जरानियम और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, नेक्स्ट आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि कहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड इन लैब। कहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है, लैब में प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या होता है, येलो इन बेस होता है और रेड इन एसिड होता है। जैसे कि फिनॉफ्थलीन, फिनॉफ्थलीन पिंक इन बेस होता है और कलरलेस इन एसिड होगा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, प्रिपेयर्ड इन लैब। जैसे एग्जांपल हमने देखा है, मतलब जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के टाइप्स हमने देखे हैं, मिथाइलिन ऑरेंज जो कि येलो इन बेस होता है, रेड इन एसिड होता है, फिनाफ्थलीन हो गया, पिंक इन बेस हो गया और कलरलेस आपका एसिड में हो गया। ठीक है। जब आप 12th में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको मिथाइलिन ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन की नीड पड़ेगी। 11th-12th में जब आप टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स करोगे तब आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी एसिड बेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, शोज डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड बेस। क्या शो करता है, डिफरेंट स्मेल्स शो करता है एसिड और बेस में। जैसे एग्जांपल हमने वेनिला एसेंस ले लिया। वेनिला एसेंस जो है एसिड में बहुत ही तीव्र, मतलब शार्प स्मेल होगा और बेस में कोई भी स्मेल नहीं होगा, नो स्मेल इन बेस। अगर हम क्लोव ऑयल की बात करें, लौंग के तेल की बात करें, तो शार्प स्मेल इन एसिड, एसिड में क्या होगा, बहुत ही तेज स्मेल होगी उसकी। और अगर हम उसको बेस में डालें तो वेरी लेस स्मेल इन बेस होगा। तो ये आपके क्या हो गए, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए और सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मीन्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके पहले मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई एसिड और बेस के, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस या डाइहाइड्रोजन। तो आप जो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो ये अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो आपको रिएक्शन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एसिड हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल में, HCl, और मेटल क्या ले लिया हमने, जिंक। तो सॉल्ट क्या बना यहाँ पे, ZnCl2 और H2। ठीक है, क्लियर। तो क्या बना यहाँ पे, HCl रिएक्ट विथ जिंक और क्या दे रहा है यहाँ पे, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करोगे, तो HCl के आगे आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आप इसमें देखोगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। जब बेस के साथ मेटल्स रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है। तो जब बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और क्या बनाएगा, डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ बेस इट आल्सो गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है। एग्जाम्पल में आपने ले लिया यहाँ पे बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट और हाइड्रोजन गैसेस। तो एग्जाम्पल आपने क्या लिया यहाँ पे, NaOH, और मेटल में हमने जिंक लिया तो क्या बना दिया यहाँ पे, सोडियम जिंकेट। क्या बना, सोडियम जिंकेट, सॉल्ट बना और H2 गैस रिमूव हुआ। तो यहाँ पे इक्वेशन को जब आप बैलेंस करोगे तो NaOH के आगे क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। तो आपको याद रखना है जब एसिड
और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड देखते हैं क्या होगा। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जब हमने एसिड लिया, मान लिया हमने HCl लिया और क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनाया यहाँ पे, NaCl, H2O और CO2, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम जब हमने HCl को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो सेम प्रोसेस बनी, सेम प्रोडक्ट बना, NaCl, CO2 और H2O। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो व्हेन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो क्या है, इन दी एबो रिएक्शन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मार्बल हो गया, ये क्या है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, बेस की, तो बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक, आपके बुक में एक्टिविटी नंबर 2.3 दे रखा है, उसमें आप जब देखोगे तो क्या दिया गया है कि सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर। जो आपकी बुक के फिगर में एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटी दे रखी है उस एपरेटस के सेट को आपको क्या करना है, देखना है। टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स के ऐड करने हैं। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। आपको क्या दिखाई देगा कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे आप उसमें डालोगे उसके ऊपर से जिंक ग्रैन्यूल जो है उसके सरफेस में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, पास द गैस बिंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और वो जो गैस इवॉल्व होगा उसको आपको किस में पास करवाना है, सोप सॉल्यूशन में। तो वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बनेंगे, क्योंकि जो H2 गैस हैं वो सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही H2 गैस सोप सॉल्यूशन में जा रहा है वहाँ से बबल्स बाहर निकलने लग रहे हैं। देन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। आपको क्या लेना है, एक बर्निंग कैंडल लेना है, किसके, उस गैस बबल्ड के पास में आपको उस बर्निंग कैंडल को लेकर जाना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे ही आप उस कैंडल को बबल के पास आप लेकर जाओगे तो वो जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल क्या होगा, एक पॉप साउंड के साथ क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा, मतलब एक पॉप साउंड उसमें आएगा बबल्स में। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, वी कैन टेस्ट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, दे विल बर्स्ट विथ पॉप अप साउंड। जैसे चटक, आप कोई पटाखे फोड़ते हो तो उसमें चट 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 वाली आवाज़ आती है ना, वैसे ही चट करके आवाज़ आएगी। तो इससे पता चलता है कि जो वो बबल्स हैं उसमें H2 गैस
फिल्ड होता है। ठीक है, क्लियर है? आप इसको और एक बार डिटेल आपकी बुक में रीड करिए। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से टेस्ट करेंगे तो देखते हैं। इट कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे? जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका यहाँ पे? लाइम वाटर, जो कि कलरलेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर। जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसका कलर कैसा होगा? मिल्की कलर होगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब हम क्या पास करवा रहे हैं? ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर से हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो हमें वो क्या दे देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और किस कलर में आ जाएगा? मिल्की में आ जाएगा। ठीक है, जब हम एक्सेस फॉर्म में CO2 को पास करते हैं, किसमें? अगेन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो वहाँ पे वो फिर से क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से वो कलरलेस में बन जाएगा और सॉल्युबल इन वाटर होगा। क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपका क्या है? टेस्ट। किसका टेस्ट किया हमने? टेस्ट ऑफ CO2 गैस। और इसके पहले वाली एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया था? हाइड्रोजन गैस को हमने टेस्ट किया था बाय एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। एसिड और बेस के बीच में हम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? द रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन
acid and base react with each other, it gives us water and salt, and this reaction is called neutralization reaction. ठीक है, एसिड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ, तो वो हमें क्या देगा, क्या देगा बच्चों, सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या दे देते हैं नाम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बेस, जैसे कि MgO, CaO, ठीक है। तो इनका जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, तो यहाँ पे एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बेसिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम HCl ले लिया, HCl का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या आ गया, सॉल्ट, और वाटर आपके H2O। ठीक है, तो व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन किसके साथ होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, इट गिव्स अस सॉल्ट एंड water. So in this reaction non-metallic oxides react with a base to give salts and water. Non-metallic oxides are said to be acidic oxides. क्या हो गए? Acidic oxide. Clear? तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है? What happens to an acid or base in a water solution? क्या होगा जब एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर सॉल्यूशन के साथ. ठीक है, तो जब एसिड रिएक्ट विथ वाटर तो गिव हाइड्रोनियम आयन. क्या देता है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है. क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन इन वाटर. बेस रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. तो जब बेस वाटर सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा. तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. ऐसे बेस जो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं. द रिएक्शन विथ एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. जब एसिड और बेस, एसिड या बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे वो रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है. उसमें से हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है. तो हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेस बर्न्स. तो यहाँ पे क्या होगा? उसमें हीट इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है, उसका जो मिक्सचर होगा वो स्प्लैश आउट हो सकता है और क्या हो सकता है? बर्न. मतलब क्या होगा कि अगर आपकी स्किन में भी वो अगर लगता है तो वहाँ पे क्या होगा? वो जल जाएगा. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट. अगर हमने वहाँ पे ज़्यादा हीट कर दिया, अगर हमारे पास कोई ग्लास का कंटेनर है उसको हम ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होगा? वो ग्लास का जो बीकर होता है या ग्लास का जो कंटेनर होता है वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. क्लियर?
यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे के पोर्शंस को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।